नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। पहले वाली वीडियोस में हमने होम, इंसर्ट और पेज लेआउट टैब के बारे में समझा। इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के बारे में बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं रेफरेंस टैब की तरफ। रेफरेंस टैब में पहला ग्रुप टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? जैसा कि आपने कोई भी बुक देखी होगी, उसके पहले पेज पर इंडेक्स होता है। वो पूरे डेटा का सोर्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस पेज पर क्या है। जैसे लेसन नंबर 1 किस पेज नंबर पे है, लेसन नंबर 2 किस पेज नंबर पे है, इसी प्रकार आगे भी। ठीक उसी प्रकार यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में हम इंडेक्स बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमने पहले से क्रिएट कर लिया है, ताकि समय की बचत हो जाए। अगर यहाँ पर हम पूरी बुक लिखने बैठ जाएं तो बहुत सारा समय लगेगा। तो समय को बचाने के लिए मैंने 4 पेज पहले से बना के रख लिए हैं। एक चीज को अंडरलाइन करके नोट करना, टेबल ऑफ कंटेंट तभी चलता है जब आपने अपने टॉपिक की हेडिंग को हेडिंग में कन्वर्ट कर रखा है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में हेडिंग में कन्वर्ट करना सीखा था। होम मेन्यू के अंतर्गत इस जगह से हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके हेडिंग में बदल लेंगे। इसी प्रकार आप भी नेक्स्ट पेज में संबंधित टाइटल को सिलेक्ट करके हेडिंग में बदल दें। इसी प्रकार आगे वाले पेज को भी एक हेडिंग के द्वारा टाइटल दे दिया है। तो इस प्रकार प्रत्येक पैराग्राफ का टाइटल या प्रत्येक पेज का टाइटल हेडिंग में बदलने के बाद हम इसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जिस जगह पे आपने इंडेक्स क्रिएट करना है, उस जगह आपका कर्सर हो। किसी भी किताब के शुरुआती पेज पर इंडेक्स होता है, तो हमें पहले पेज को खाली करना होगा। मैं Ctrl+Enter दबा के इस पेज को खाली कर लेता हूं और जस्ट इस जगह पे कर्सर ले आता हूं और रेफरेंस पेज के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके इस जगह से किसी एक डिजाइन को चुनना है और क्लिक करने से ही जो टाइटल हेडिंग में बदले गए हैं वो अपने आप इस जगह पे विद पेज नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट में हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के अंतर्गत ऐड टेक्स्ट कमांड के द्वारा इंडेक्स का डिजाइन बदल सकते हैं। जैसे लेवल 1 में कर देंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, लेवल 2 में करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, 3 में इस तरीके से डिस्प्ले होगा। लेकिन हम इसको उसी तरीके रहने देंगे, क्योंकि इसका क्लासिक व्यू ही चलता है। उसी प्रकार यदि हमने इस किताब के किसी भी पेज पर कोई और टाइटल को ऐड कर दिया है, जैसे इस जगह पे मैं एक न्यू टाइटल को ऐड कर देता हूं, साइटेशन नाम का एक टाइटल दे दिया। आपका टाइटल कुछ भी हो सकता है। इसको होम पेज के अंतर्गत हेडिंग दे देता हूं। अब वो हेडिंग इस टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स के अंदर नहीं है। अगर उस हेडिंग को भी इसके अंतर्गत लेके आना है तो आप रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल पे क्लिक कर देंगे और अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल, बिल्कुल ओके पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा साइटेशन अपनी जगह पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं फुटनोट को। फुटनोट्स ग्रुप के अंतर्गत फुटनोट, एंड नोट और 2 अन्य कमांड्स भी पाई जाती हैं। फुटनोट जिस पेज पे हमारा कर्सर है, अगर उसी पेज के अंत में कोई कमेंट लिखना चाहते हैं किसी एक शब्द से संबंधित, तो वो फुटनोट कहलाता है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में किसी शब्द विशेष से संबंधित कमेंट लगाना चाहते हैं तो एंड नोट कहलाएगा। चलिए हम इस पेज पे एक फुटनोट इंसर्ट करके दिखाते हैं, विजुअल हो जाए। इसके लिए हम इस पेज को थोड़ा सा मैग्नीफायर कर लेंगे। जैसे इस शब्द से संबंधित कमेंट हम इस पेज के अंत में डालना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर अपने आप पेज के अंत में चला जाएगा। तो इस जगह पे उस शब्द से संबंधित हम कुछ कमेंट डाल देंगे। आप कुछ भी कमेंट अपने तरीके से डाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं और फुटनोट डालना चाहता हूं तो शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, दूसरा फुटनोट भी अंत में चला गया। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने भी फुटनोट डाल सकते हैं। जैसे दूसरे पेज पर मैं इस शब्द से संबंधित फुटनोट डालना चाहूंगा, सिलेक्ट करके फुटनोट पे क्लिक करूंगा, इसी पेज के नीचे आ गया। तो इस प्रकार हम कितने भी फुटनोट अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। जिस शब्द के ऊपर फुटनोट लगाया गया है उस शब्द के ऊपर
अपने आप कर्सर ले जाने से इस तरीके का एक चिन्ह आना शुरू हो जाएगा और ऊपर पावर में फुटनोट की संख्या भी दिखाई देगी, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार पहले पेज के ऊपर भी जो हमने एंड नोट लगा रखे हैं उनके ऊपर भी स्क्वायर में 1 और इस आइटम शब्द के ऊपर 2 लिखा हुआ आ रहा है और इस तरीके का एक निशान भी कर्सर की जगह आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इस शब्द विशेष से संबंधित फुटनोट डाल दिया गया है। उसी प्रकार एंड नोट, अगर हम किसी भी शब्द विशेष को एंड नोट के लिए चुनते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में जाएगा। शब्द को सिलेक्ट करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर हमारा चला गया और इस जगह पे उस शब्द विशेष से संबंधित हम टिप्पणी लिख देंगे। इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में एंड नोट एंड फुट नोट डाल सकते हैं। अन्य कमांड के रूप में नेक्स्ट फुट नोट आता है। अगर हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा फुट नोट कौन सा लगा है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर पहले फुट नोट पे आ जाएगा। नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर अपने आप नेक्स्ट फुट नोट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो फुट नोट लगाया गया था हमारा कर्सर अपने आप उस जगह पे आ गया। एक अन्य कमांड शो नोट पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें अगर यदि हम व्यू फुटनोट एरिया पे क्लिक करेंगे तो फुटनोट वाला एरिया दिखेगा। यदि व्यू एंड नोट का एरिया सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो एंड नोट वाला एरिया दिखेगा। हमने व्यू फुटनोट एरिया पे क्लिक करके ओके प्रेस किया तो फुटनोट वाला एरिया शो होने लग गया। इसी प्रकार यदि हम एंड नोट को देखना चाहते हैं तो एंड नोट रेडियो बटन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर एंड नोट पे आ जाएगा। चलिए चलते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप की तरफ। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं और उसमें लिखा जाने वाला कंटेंट आपके दिमाग की उपज है तो ठीक, यदि उसमें किसी दूसरे ऑथर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो आपको उसका सोर्स बताना होगा ताकि कॉपीराइट से बचा जा सके। ये सब बताने का काम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप के अंतर्गत किया जाता है। इंसर्ट साइटेशन में जाके हम उस ऑथर की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इस पैराग्राफ में लिखा जाने वाला कंटेंट आपने किसी और बुक से लिया है तो आपको इस जगह पे उस ऑथर की डिटेल देनी होगी। जिस जगह पे आप डिटेल देना चाहते हैं उस जगह पे कर्सर ले आएं, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करें, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टाइप ऑफ सोर्स में आप उस कैटेगरी को चूज कर लें जो आप यूज कर रहे हो। आप बुक लिख रहे हो तो बुक को सिलेक्ट कर लें, बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएंगी। उस ऑथर का नाम लिखें, जैसे मैं कोई भी नाम लिख देता हूं आपको जस्ट समझाने के लिए। टाइटल में आप उस कंटेंट का टाइटल दे सकते हो, ईयर देंगे, सिटी देंगे, इस जगह पे पब्लिशर का नाम देंगे, जैसे MBD, संजीव, ज्योति बुक डिपो, तो किसी भी एक डिपो का या पब्लिशर का आप नाम दे देंगे। ओके पे प्रेस करेंगे तो इस जगह पे ब्रैकेट में उस लेखक के संबंधी जानकारी आ गई है और इंसर्ट साइटेशन में भी वो ऐड हो गई है। अब आप इस ऑथर से संबंधित मटेरियल को जिस भी जगह यूज करोगे उस जगह कर्सर ला करके इंसर्ट साइटेशन में इस ऐड किए गए साइटेशन पे क्लिक कर देंगे, वो उसी जगह आ जाएगा। आप कितने भी साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए हम एक और साइटेशन को इंसर्ट कर लेते हैं। इस जगह पे कर्सर ले आते हैं, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करके ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, बुक को सिलेक्ट करेंगे, ऑथर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑथर का नाम लिख लेंगे, बुक का टाइटल लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, सिटी और पब्लिशर का नाम। ओके पे प्रेस करेंगे, कर्सर की जगह पे उस ऑथर की डिटेल आ जाएगी शॉर्ट में। इस जगह पे हम फिर लिखना चाह रहे हैं तो कर्सर ला करके इंसर्ट साइटेशन में हमें दोनों साइटेशन जो अभी ऐड किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। जिसको भी ऐड करना है उस पर क्लिक कर देंगे, वो ऐड हो जाएगा। यदि आपने इंसर्ट साइटेशन में ऐड किए गए साइटेशन को एडिट करना है तो मैनेज सोर्स में जाकर के इस डायलॉग बॉक्स में आप उसको एडिट कर सकते हैं। करंट लिस्ट में से किसी भी साइटेशन को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करके आप इस जगह से किसी भी तरीके से उसको एडिट करके ओके प्रेस कर देंगे, वो उसी तरीके से हो जाएगा। स्टाइल के अंतर्गत दिए गए साइटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे इस जगह पे पहले साइटेशन को मैंने राउंड कर रखा है, इस जगह पे आप परिवर्तित होने वाले इफेक्ट को देख पाएंगे। बाकी सभी जगह पे भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने
इस स्टाइल को चुन लिया है तो ये थोड़ा सा बदलाव के साथ डिस्प्ले होने लग गया। और इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें चेंजिंग हुई है। हम किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस प्रकार से इसमें चेंजिंग हो गई है। तो स्टाइल के अंतर्गत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चेंजिंग इनमें आता रहता है फॉर्मेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट कमांड आती है बिब्लियोग्राफी। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जितने भी साइटेशन डाले गए हैं, अगर हम उसका इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। हमें उस जगह पे अपना कर्सर ले आना होगा जिस जगह पे हम इंडेक्स डालना चाहते हैं, और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद हम कोई सा भी एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पेज पे इंडेक्स आ जाएगा। हमने अभी तक 2 ही साइटेशन डाले थे तो 2 का इंडेक्स आ गया। आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं कैप्शन ग्रुप की तरफ। कैप्शन ग्रुप को समझने के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट में इक्वेशन, फिगर या कोई टेबल डालने होंगे, क्योंकि ये इन तीनों पे ही काम करता है। इक्वेशन को डालने के लिए इंसर्ट मेनू में इक्वेशन पे जाके मैं किसी इक्वेशन को डाल लेता हूं, जिसका इस्तेमाल करना हमने पहले की वीडियो में सीख लिया है। दोस्तों, हमने अपने डॉक्यूमेंट पे 2 इक्वेशन, एक ये फिगर, एक ये फिगर और 2 टेबल इंसर्ट कर ली हैं। अब हम इन पे इक्वेशन लगा सकते हैं। कैप्शन डालने के लिए जिस जगह पे आप कैप्शन डालना चाहते हैं उस जगह पे अपना कर्सर ले आएं। इंसर्ट कैप्शन के अंतर्गत इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन है, और इसके आगे हम इसको एडिट करके अपनी तरफ से कुछ और नाम भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। अगर नहीं तो नाम भी एडिट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और लेबल के अंतर्गत मैंने इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया है और ओके प्रेस कर देंगे तो इस जगह पे ये इक्वेशन 1 आ गया है। संबंधित जो नाम हमने एडिट किया था वो भी आ गया है। उसी प्रकार 2 नंबर जो इक्वेशन है उसके भी हम नीचे कर्सर ले आएंगे। इंसर्ट कैप्शन के अंतर्गत इक्वेशन 2, इसका भी मैं कुछ थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूं, और लेबल के अंतर्गत इक्वेशन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। इसका भी लेबल बन गया है। उसी प्रकार इस फिगर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन में आकर के लेबल फिगर सिलेक्ट कर लेंगे। फिगर का नाम आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे। इसका भी लेबल बन चुका है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन में आकर के फिगर सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट में से फिगर का नाम एडिट करके हम लिख देंगे और ओके प्रेस करेंगे। इसका भी लेबल बन चुका है। उसी प्रकार इस टेबल के ऊपर जो 4 क्रॉस दिए गए हैं उससे सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन में आकर के फिगर की जगह टेबल सिलेक्ट करेंगे और टेबल का नाम दे देंगे। ओके प्रेस करेंगे। इसका भी लेबल बन चुका है। चलिए, हमने इंसर्ट कैप्शन की मदद से अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इक्वेशन, फिगर और टेबल पर टाइटल लगा दिए हैं। दोस्तों, यदि हम इस डॉक्यूमेंट में इक्वेशन, फिगर और टेबल के लिए इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कैप्शन लगाना जरूरी होता है। अब हमने कैप्शन लगा लिए हैं और इंडेक्स तैयार करने के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे और कैप्शन लेबल में से उस लेबल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर इंडेक्स लगाना चाहते हैं। हमने इक्वेशन को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया तो 2 हमने इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इक्वेशन डाले हैं, एक 3 नंबर पेज पे, एक 4 नंबर पेज पे। दोबारा हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाएंगे और फिगर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो 2 हमने इस डॉक्यूमेंट में फिगर डाले हैं, एक 4 नंबर पेज पे और एक 5 नंबर पेज पे। उसी प्रकार इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाकर के हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हमने एक टेबल को रखा है जो कि 6 नंबर पेज पे है, उसका भी इंडेक्स बनके तैयार हो गया है। उसी प्रकार अपडेट टेबल के अंतर्गत यदि आपने इंडेक्स क्रिएट करने के बाद इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कोई और ऑब्जेक्ट डाल दिया है, उसको भी आप उसी इंडेक्स में अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट टेबल के अंतर्गत अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट को डाल लेता हूं और इंसर्ट कैप्शन के अंतर्गत फिगर सिलेक्ट करके उस फिगर को कोई सा भी नाम दे देता हूं और ओके प्रेस करेंगे तो ये उसका फिगर इस जगह पे बन गया है। और जिस जगह पे इंडेक्स क्रिएट किया गया है उसको सिलेक्ट करके अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा। अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो वो भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है जो कि पेज नंबर 4 पे है।
उसी प्रकार क्रॉस रेफरेंस के अंतर्गत हम इसी डॉक्यूमेंट में शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इस जगह से हम इच्छित जगह पे लिंक के माध्यम से जा सकें तो उसके लिए क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जिस जगह पे क्रॉस रेफरेंस लगाना चाहते हैं उस जगह पे अपना कर्सर ले आएं, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें और रेफरेंस टाइप में से टाइप को चुनें। हमने इस पेज में हेडिंग्स लगा रखी हैं तो हेडिंग को सिलेक्ट कर दें और जो जितनी भी हेडिंग अपने इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लगा रखी हैं वो सारी इस जगह पे अपने आप शो हो जाएंगी। जैसे बिब्लियोग्राफी वाली हेडिंग हमने इसमें लगा रखी है, उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। देखिए इस जगह पे बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन अपने आप आ गया है। कर्सर को एक और नीचे लाके टेबल ऑफ कंटेंट भी हमने एक टाइटल लगा रखा है, उसको भी इंसर्ट कर देंगे तो वो भी इस जगह पे आ गया है। हम कर्सर को और नीचे कर देंगे और फुटनोट पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फुटनोट पे इस जगह पे आ चुका है। उसी प्रकार कर्सर को नीचे करके साइटेशन को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, वो भी इस जगह पे आ चुका है। उसी प्रकार कर्सर को नीचे करके साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो भी इस जगह पे आ चुका है। इसी प्रकार मैंने सभी हेडिंग्स को 1 बाय 1 करके क्रॉस रेफरेंस के लिए चुन लिया है। इंडेक्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, वो भी इस जगह पे आ गया है। उसी प्रकार टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो भी आ गया। तो आप देख रहे हैं सभी हेडिंग्स मेरी इस जगह पे आ चुकी हैं। कर्सर को नीचे करूंगा, अब इस जगह से हम बुक मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन या फिगर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ फिगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत 3 फिगर डाले गए हैं, अपने आप इस लिस्ट में शो हो जाएंगे। फिगर नंबर 3 को सिलेक्ट करके इंसर्ट क्लिक कर दूंगा तो इस जगह पे वो इंसर्ट हो चुका है। उसी प्रकार कर्सर को नीचे ला करके इंटर के माध्यम से फिगर 2 को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, वो भी इस जगह पे आ चुका है। उसी प्रकार तीसरे फिगर को सिलेक्ट करके इंसर्ट क्लिक कर दूंगा, वो भी इस जगह पे आ चुका है। आप इस जगह से किसी एंड नोट, फुट नोट, इक्वेशन या किसी भी तरह की हेडिंग को चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग और फिगर पे क्रॉस रेफरेंस लगा करके दिखा दिए हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे और अब हम कंट्रोल बटन दबा के किसी भी हेडिंग या फिगर के लिंक पे क्लिक करेंगे, संबंधित जगह पे वो आपको अपने आप ले जाएगा। जैसे बिब्लियोग्राफी पे जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करने से वो हमें बिब्लियोग्राफी पर ले जाएगा। उसी प्रकार यदि हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करेंगे, हम टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमने साइटेशन पे जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम साइटेशन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्रॉस रेफरेंस काम करता है। चलिए समझते हैं इंडेक्स ग्रुप को। इंडेक्स ग्रुप में मार्क एंट्री के तहत आपने जितनी भी हेडिंग्स लगा रखी है, अगर उनमें से किसी विशेष हेडिंग्स को आप मार्क करना चाहते हैं और बाद में उसका इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं तो मार्क एंट्री के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री में जाके वो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट था वो मेन एंट्री में शो होने लग गया है और मार्क पे क्लिक करूंगा, वो इस जगह पे मार्क हो गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करके मेन एंट्री वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूंगा तो वो भी इस जगह पे शो होने लग गया है। मार्क पे क्लिक करने के बाद वो भी मार्क हो गया है। तो इस प्रकार हमने सारी हेडिंग्स को मार्क कर दिया है और लास्ट में क्लोज कर देंगे। अब जिस जगह पे मार्क एंट्री का आपको इंडेक्स बनाना है उस जगह पे आप अपना कर्सर ले आए और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करें, आपका इंडेक्स तैयार हो गया। शो हाइड वाला चिन्ह है, इसको हाइड करने के लिए होम मेन्यू के अंतर्गत शो हाइड एंटर पे क्लिक कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स में से हाइड हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे जिस भी जगह पे ये चिन्ह शो होने लगा था उस जगह से ये हाइड हो जाएगा। उसी प्रकार ये इंडेक्स क्रिएट करने के बाद इस जगह पे हम कोई हेडिंग एड ऑन कर देते हैं। सिलेक्ट करके एक हेडिंग का रूप दे देते हैं और इसको मार्क कर देते हैं। अब यदि इस हेडिंग को भी हमने इस इंडेक्स में ऐड ऑन करना है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो हेडिंग इसमें ऐड ऑन हो गई।
चलिए चलते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी की तरफ। टेबल ऑफ अथॉरिटी को समझने के लिए सबसे पहले पेज पर विभिन्न प्रकार की लिस्ट बना लेते हैं, जो कि हमने इस जगह पे समय बचाने के लिए वीडियो को पॉज करके बना ली है। ग्रेप्स, एप्पल, बनाना ये फ्रूट की कैटेगरी है। रेड, ब्लू ये कुछ कलर हैं और इस जगह पे कुछ कोल्ड ड्रिंक के नाम दे रखे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरी में 3-3 नाम दिए गए हैं। हम इन सभी कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं। मार्क साइटेशन के अंतर्गत कैटेगरी में जाकर के इस जगह पे ये जो नंबरिंग आ रही है, किसी एक नंबर को सिलेक्ट करके उसको अपने नाम से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने पहली कैटेगरी बना दी FRUIT फ्रूट और रिप्लेस कर दिया, वो कैटेगरी ऐड होगी। उसके बाद 9 नंबर को सिलेक्ट करके एक कैटेगरी और ऐड ऑन कर लेता हूं COLOR कलर की और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। 10 नंबर को सिलेक्ट करके उस जगह पे COLDRINK कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से मैंने कोल्ड ड्रिंक की कैटेगरी को भी ऐड ऑन कर दिया। और जैसे ही सभी कैटेगरीज ऐड ऑन हो गई, ओके प्रेस कर देंगे। ये हमारी कैटेगरीज इस जगह पे शो होना शुरू हो गई। जैसे आपने तीनों कैटेगरी को ऐड ऑन कर लिया, ओके बटन प्रेस कर दें और इस डायलॉग बॉक्स में से आप ग्रेप्स को सिलेक्ट करें और उसकी कैटेगरी में से कैटेगरी को चूज कर लें। जैसे फ्रूट की कैटेगरी है जो आपने अभी ऐड ऑन की थी, वो इस लिस्ट में शो होने लगेगी। उसमें से आप फ्रूट को सिलेक्ट करके मार्क पे क्लिक कर दीजिए। उसी प्रकार नेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उससे संबंधित कैटेगरी को चूज करके मार्क कर दीजिए। उसी प्रकार बनाना को सिलेक्ट कीजिए, उसकी कैटेगरी को चूज करने के बाद मार्क पे इंटर कर दीजिए। उसी प्रकार कलर को सिलेक्ट करने के बाद और उससे संबंधित कैटेगरी को सिलेक्ट करके मार्क कर दें। ब्लू को सिलेक्ट करने के बाद कलर कैटेगरी को सिलेक्ट करके मार्क कर दें। उसी प्रकार व्हाइट को सिलेक्ट करके कलर सिलेक्ट करके मार्क कर दें। पेप्सी पे क्लिक करने के बाद कोल्ड ड्रिंक को सिलेक्ट कर लें और मार्क कर दें। उसी प्रकार मरिंडा को सिलेक्ट करके कोल्ड ड्रिंक को सिलेक्ट करके मार्क कर दें। लास्ट हमारे पास ड्यू बचा है, उसको भी कोल्ड ड्रिंक की श्रेणी में सिलेक्ट करके मार्क कर दें और लास्ट में क्लोज पर क्लिक करें। अब जो इसके पीछे आपको इस तरीके के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये होम मेन्यू के अंतर्गत इस पर क्लिक करने के बाद हाइड हो जाएंगे। अब आप इनका इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। अब जिस जगह पे आपको इंडेक्स तैयार करना है उस जगह पे आप अपना कर्सर ले जाएं और मैं कंट्रोल एंटर से पहला पेज खाली करके पहले पेज के ऊपर अपना कर्सर ले आता हूं और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करके ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा तो इस जगह पे मेरा टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स तैयार हो गया है। जैसे फ्रूट के लिए इस पेज पे है, कलर के लिए इस नंबर पेज पे और कोल्ड ड्रिंक के लिए इस नंबर पेज पे। इस प्रकार आपका इंडेक्स कैटेगरी वाइज तैयार हो गया है। अब अपडेट टेबल को समझने के लिए, अब यदि आपने इस लिस्ट में से किसी और आइटम को ऐड ऑन कर दिया, जैसे इस जगह पे मैंने मैंगो को इंसर्ट कर दिया है, आप उसको भी इस इंडेक्स में जोड़ना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया अपनाइए। मैंगो को सिलेक्ट करें, मार्क साइटेशन में जाकर के मैंगो के लिए जो भी कैटेगरी है फ्रूट है सिलेक्ट कीजिए और मार्क कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। होम मेन्यू में जाकर के इस चिन्ह को हटा दीजिए और अपने इंडेक्स में जाकर के फ्रूट वाले इंडेक्स पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपको मैंगो भी इस लिस्ट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।